एक प्रसिद्ध कॉलेज में, जो अपनी तीव्र प्रतिस्पर्धा और उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए जाना जाता था, तान्या नाम की एक छात्रा रहती थी। वह मेहनती और आत्मनिर्भर थी, हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में विश्वास रखती थी। लेकिन गणित का कठिन कोर्स, जिसमें उसने दाखिला लिया था, उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव उसके ऊपर काले बादल की तरह छाया हुआ था। हर असफल परीक्षा उसके आत्मविश्वास को कम करती जा रही थी। उसका कमरा, जो कभी प्रेरणा का स्रोत था, अब तनाव और आत्मसंदेह का पिंजरा बन गया था। तान्या अपने डेस्क पर बैठी थी, उसका सिर उसके हाथों में झुका हुआ था। उसके चारों ओर किताबों के ऊंचे ढेर, लिखी गई नोट्स और मुड़े हुए कागज बिखरे पड़े थे। उसने जितनी भी मेहनत की, गणित के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे ये समीकरण एक अनसुलझी पहेली बन गए हों। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर चिंतित थे। पहले जो तान्या खुशमिजाज और चहकती रहती थी, अब वह शांत और खोई खोई सी रहने लगी थी। एक दिन लंच के दौरान कैफेटेरिया में उसके दोस्त उसके पास आए। तान्या, तुम्हें अकेले यह सब झेलने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने कहा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम हमारे स्टडी ग्रुप में क्यों नहीं शामिल हो जाती? हम लोग विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत मददगार साबित हुआ है। तान्या ने गहरी सांस ली। उसका अभिमान उसे रोक रहा था। धन्यवाद, प्रिय, लेकिन मैं हमेशा से अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालती आई हूँ। मैं संभाल लूंगी, उसने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके दोस्तों ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन उसे और ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं की। दिन हफ्तों में बदल गए और तान्या की परेशानियां और बढ़ने लगीं। जब उसने अपनी ताज़ा परीक्षा के नतीजे देखे, जो फिर से खराब थे, तो उसे आत्मसंदेह की लहर ने घेर लिया। क्या मैं पर्याप्त समझदार नहीं हूँ? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी? वह सोचने लगी। उसके विचारों का बोझ आखिरकार उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। झिझकते हुए उसने क्लास के बाद प्रिय से संपर्क किया। क्या तुम्हारा स्टडी ग्रुप में शामिल होने का ऑफर अब भी है? उसने पूछा। उसकी आवाज झिझक और उम्मीद के मिश्रण से भरी हुई थी। प्रिय के चेहरे पर उत्साह की चमक आ गई। बिल्कुल, हम आज शाम लाइब्रेरी में मिल रहे हैं। तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा, यकीन मानो। उस शाम तान्या पहली बार स्टडी ग्रुप में शामिल हुई। शुरुआत में उसे अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उन कॉन्सेप्ट्स पर आत्मविश्वास से चर्चा कर रहे थे जिन्हें वह मुश्किल से समझ पाती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि कहीं वह खुद को शर्मिंदा न कर बैठे। लेकिन प्रिय की शांत और भरोसेमंद उपस्थिति ने उसकी घबराहट को कम कर दिया। चलो कुछ अलग करते हैं, प्रिय ने सुझाव दिया। उसने रंगीन मार्कर्स और बड़े-बड़े कागज निकाले। हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी की तरह विजुअल तरीके से समझाएंगे। तान्या ने शक भरी नजरों से देखा। गणित को ड्रा करना, यह कैसे मदद कर सकता है? उसने सोचा। लेकिन और कोई विकल्प न देखकर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही प्रिय ने गणितीय प्रक्रियाओं के चित्र बनाए, एक अद्भुत बात हुई। वह मुश्किल फॉर्मूलों को समझने लगी। तान्या ने हर स्टेप की लॉजिक को अपनी आंखों के सामने खुलते देखा। रोमांचित होकर उसने एक मार्कर उठाया और अपने खुद के विजुअल डायग्राम बनाने लगी। उसके दोस्तों ने उसे उत्साह से प्रोत्साहित किया। हफ्तों बाद पहली बार तान्या के भीतर उम्मीद की एक चिंगारी जली। हर स्टडी सेशन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो छात्र पहले अकेला महसूस करता था, वह अब सक्रिय रूप से सवाल पूछने, अपने विचार साझा करने और अपने साथियों के साथ सहयोग करने लगा। उनके डायग्राम जटिल विषयों को भी सरल बनाने वाले रंगीन और विस्तृत आर्टवर्क में बदल गए। अगली गणित परीक्षा का दिन आया।
तान्या का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के बजाय आत्मविश्वास से जब उसने प्रश्नपत्र देखा, तो उसके दोस्तों के साथ बनाए गए रंगीन डायग्राम उसकी याद में उभर आए। कदम स्पष्ट थे, और पहली बार उसने समस्याओं को आसानी से हल कर लिया। जब परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, तो तान्या की खुशी का ठिकाना न रहा। न केवल उसने परीक्षा पास की, बल्कि उसने क्लास में सबसे अच्छे स्कोर में से एक हासिल किया। उसके प्रोफेसर ने भी उसकी अद्भुत प्रगति की प्रशंसा की। उसके दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, ताली बजाते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए। प्रिया ने गर्व से कहा, देखा, टीम वर्क सच में कमाल करता है। तान्या मुस्कुराई, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। मैं अब कभी सृजनात्मकता और सहयोग की शक्ति को कम नहीं आंकूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। जैसे पंचतंत्र की कहानी में कौआ अपनी चतुराई से घड़े का पानी ऊपर लाने के लिए कंकड़ डालता है, वैसे ही तान्या ने एक सृजनात्मक समाधान, विजुअल एड्स, का उपयोग करके अपनी गणित की मुश्किलों को हल किया। कौए की दृढ़ता और बुद्धिमानी यह सिखाती है कि संसाधनशीलता, धैर्य और रचनात्मकता से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। तान्या की शुरुआत की झिझक कौए के संघर्ष को दर्शाती है, लेकिन टीम वर्क और नवाचार को अपनाकर उसने अपने समझने के स्तर को ऊपर उठाया और सफलता की ओर अग्रसर हुई। शिक्षा, किसी भी समस्या का सामना करते समय सृजनात्मक रूप से सोचना और मदद मांगना अद्भुत समाधान और सफलता की ओर ले जा सकता है।